श्वेतांबरी लिखती हैं कि आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट all is happening as per existential rule, whether it is our thought, emotion or action, we are unnecessarily taking burden। कहती हैं कि अब मुझे लगने लगा है कि जो कुछ घट रहा है सब अस्तित्वगत नियम से हो रहा है, चाहे वो विचार हो, क्रियाएं हो, भाव हो, और हम बेवजह इतना बोझ ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली श्वेतांबरी जी यही है, ये इटर्नल लॉ जो पूरे जगत को चला रखा है उससे ही सब कुछ हो रहा है। हम लोग सचमुच में अननेसेसरी बर्डन ले रहे हैं, अननेसेसरी बोझ ले रहे हैं। एक रहस्य है, एक मिस्टीरियस इटर्नल लॉ है जिसको लिमिटेड ह्यूमन माइंड नहीं समझता, उससे सब कुछ चल रहा है। कई लोग आते हैं सोचते हैं बिल्कुल क्रांति कर देंगे, सबको समझा डालेंगे। पता चलता है कि उनकी क्रांति के बीच में ही कई ऐसी क्रांतियां हो जाती हैं कि संगठन टूट गया, लोग फूट गए, कई और धाराएं बन गई और झगड़े झंझट हो गए। यानी कि वो एक ही बात में वो अपनी जगह भी टिक नहीं पाते। यहीं पर तंत्र जो बात लाता है वो है कि द्वैत का ये नृत्य चलता रहेगा, द्वैत से घबराना नहीं है, अच्छा और बुरा। इसीलिए शिव के परिदृश्य में ही जब हमने स्टोरी में उस चीज को बुना तो स्टोरी में भी हमने ये दिखाया कि उनके पास देवी देवता भी रह रहे हैं, भूत पिशाच भी रह रहे हैं, राक्षस भी रह रहे हैं, सब उनके भक्त हैं। क्यों कहा ऐसा? इसलिए ऐसा कहा कि शिव ऑल इंक्लूसिव बात करें, यानी कि तंत्र ऑल इंक्लूसिवनेस की बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि सब देवता देवता हो जाएंगे, सब कुछ चलेगा। टेंशन नहीं लीजिए, कोई बर्डन नहीं लीजिए, अननेसेसरी बर्डन। जिसको ट्रांसफॉर्म होना है वो होगा, होके रहेगा, हर हाल में होके रहेगा। जिसको भटकना है हर हाल में भटकेगा, हम कुछ भी कर लें वो भटकेगा। तो टेंशन नहीं लेने का। मैं ही जब समझाता हूँ तो कोई टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता है जिसको समझना है वो हर हाल में समझेगा, जिसको नहीं समझना है वो किसी भी हाल में नहीं समझेगा। तो बर्डन बिल्कुल हटा दीजिए, खुश रहिए, एट ईज रहिए और उस इटर्नल लॉ के रिदम में बहते रहिए।